नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, यानी कि आप फर्स्ट टाइमर हो, या तो अभी आप कॉलेज में हो या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके हो और आपको लग रहा है कि आप तैयारी करने वाले हो 24 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जीके जीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन में लाना चाहिए चीजों को, ताकि आप ऑप्टिमम चीजें निकाल सको अपने एग्जामिनेशन से। बट उससे पहले आपको एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीके का वैल्यू कितना है। जीके के लिए देखो, 25 क्वेश्चन तो आपके पास है ही प्री में, सबसे पहली चीज। दूसरा जो सेकंड चीज हो गया कि मेंस में भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये गेम चेंजर है। दिस इज अ गेम चेंजर। ये डिसाइड करेगा कि आप टैक्स असिस्टेंट बनोगे या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे या एएसओ बनोगे, ये डिसाइड करेगा जीके। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको लगेगा कि स्पेशली इन द मेन सेक्शन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इवन इन द प्री इस बार भी इतना डिफिकल्ट आ गया है कि स्कोर करना नामुमकिन हो गया है। तो अगर आप 24 की तैयारी सही तरीके से करना चाहते हो एज अ बिगिनर, तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी करना चाहिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जीके जीएस में तीन पार्ट है मेनली। एक है सब्जेक्टिव, दूसरा स्टैटिक, तीसरा करंट अफेयर्स। एक एक करके हम लोग सबको तोड़ेंगे और उसके बाद समझ के जोड़ेंगे। सबसे पहला, कंटेंट्स ऑफ जीके जीएस और जीए के लिए क्या बेस्ट रहेगा। देखो, सब्जेक्टिव की अगर बात करूं मैं, राइट, अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स। लेकिन इसमें भी एक कैच है, इन सब्जेक्टिव से भी सिर्फ पिन पॉइंट पिन पॉइंट चीजें ही पूछी जाती है। पिन पॉइंट इन द सेंस कि अगर मान लो मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जाएगा आपको, किसी हिमालयन रेंज के बारे में, ठीक है, पास के बारे में, नाथुला पास, इपिला पास कौन सा स्टेट पे है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से जाता है, कर्क रेखा, ये सब। तो ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटी की बात करूं, आपको यहाँ से जितने भी आर्टिकल्स है सब पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको रिवर्स कब करने के लिए। रिवर्स कब का इस्तेमाल करो, इट मीन्स कि आप स्टार्ट करोगे 2023 से, नॉट विथ ओनली सीजीएल, along with CHSL, along with MTS, along with CPO, along with Delhi पुलिस कांस्टेबल, है ना। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी से रिलेटेड, वो आपको दिखेंगे, और वहां पे आप जाके सीधा वहां के प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे जीके जीएस के लिए। एक बार रीडिंग लगाओगे, रिवाइज करोगे, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। मिक्सअप होता है क्वेश्चंस का। एक बार जो सीजीएल में आ गया हो सकता है वो सीपीओ में आ जाए, सीपीओ में आया हो सकता है सीएचएसएल में आ जाए। तो ऐसे यूज किया जाता है क्वेश्चंस के लॉट को। आप रिवर्स जाओगे, 2023 करोगे, फिर उल्टा करोगे, 22 में जाओगे, फिर आप 21 में जाओगे। ये काम आप करोगे कब तक, 2018 तक। यानी कि टीसीएस पैटर्न बेस्ड जहां तक क्वेश्चन स्टार्ट हुए वहां तक करोगे। और उसके पहले आपको एक काम और करना है, 2011 से लेके 2017 तक के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी है, वो आपको करना पड़ेगा ओनली फॉर सीजीएल। सीजीएल में आए हो जितने रिपीटेड क्वेश्चन वो आप जरूर करना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, इवन इन मेंस आते हैं डायरेक्टली। क्विज क्विज का मतलब हो गया आपने कुछ पढ़ा, आपके पास कोई ना कोई ऐप होना चाहिए टेस्ट सीरीज बेस्ड, जो कि मॉक बेस्ड एप्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूँ तो टेक्स्ट बुक हो गया, और कौन सा, ऑलिव बोर्ड हो गया, और कौन सा, किसी का भी टीचर का नाम ले लो जिसका ऐप है, जाओ वहां पे, उनके पास क्विज रहते हैं ना, फ्री क्विजेज अवेलेबल होते हैं। चैप्टर वाइज उठाओ, क्विज दे दो। जो चैप्टर पर आपने मान लो हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री का आपने इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके ऊपर में वहां पे क्विज अवेलेबल होगा, उसके क्विज दे दो जितने भी आपको दिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा, जो आपने याद किया, वो आपका प्रैक्टिकली, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो गया। सो इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट मैंने लिख दिया। अगर आप डीप में जाना चाहते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ये पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी किसी भी के इन द सेंस में बताऊं कि आपको अगर कोई कोर्स बेचा जाए फॉर द
प्रिपरेशन ऑफ जीके जीएस एंड जीए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्री से चीजों को कर सकते हो यूट्यूब पे, कहीं कहीं से देख के चीजों को लेके, मैं बताऊंगा कहाँ से लेना है, तो इट्स बेटर कि आपको कोर्स कभी मत करना। क्योंकि जीके जीएस ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है, वो कितना भी कोई कुछ पढ़ा दे, देयर इज नथिंग गारंटीड, एक पॉइंट गारंटी नहीं है। तो ये चीज का आप ध्यान में रखोगे, मेक श्योर कि आप ये गलती मत करो, बहुत ज्यादा हैपोजेट तरीके से तैयारी मत करना कभी भी जीके जीएस के लिए, फंस जाओगे। मॉक टेस्ट, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके ऊपर एक शॉर्ट मॉक होगा, चैप्टर मॉक, चैप्टर मॉक होगा। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक की, आप उस पर जाओगे टेक्स्ट बुक पे, वहां पे आपको दिखेगा इंदस वैली सिविलाइजेशन के लिए चैप्टर मॉक, 10 क्वेश्चन होंगे क्विज टाइप के, या फिर 25 क्वेश्चन भी अगर मिलते हैं आपको, तो आपको चैप्टर मॉक दोगे उस चैप्टर का। इससे आपकी तैयारी को बहुत बेनिफिट मिलेगा, चीजों को याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टैटिक, स्टैटिक में देखो क्या क्या आता है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टैटिक, बट ये थोड़ा सब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मैंने इसको सब्जेक्टिव वाइज साइड में कर दिया है। अब द मोस्ट स्टैटिक थिंग इज दैट कि जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस उसको आपको प्रीवियस ईयर को करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। यहाँ पे, यहाँ तो दिखेगा नहीं यार, रिवर्स कप जो मैंने भी बताया, रिवर्स कप उल्टा जाना है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, पीछे में बता दिया, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। प्रीवियस क्वेश्चंस वैसे ही करने हैं 18 तक टीसीएस बेस्ड, उसके बाद 11 से लेके 17 तक आपको करना ओनली सीजीएल। अब यहाँ पे मेनली स्टैटिक में क्या क्या पूछा जाता है, डांस, ठीक है, कौन सा डांसर है, कोई डांसर का नाम दे दिया कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कोई डांस फॉर्म का नाम दे दिया कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कोई इंसान का नाम दे दिया वो कौन सा डांस करता है। फेयर, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल कोई फेस्टिवल दे दिया, बताया जाएगा ये फेस्टिवल कहाँ पे है। फोक डांसेस होते हैं, इसमें आपको फोक डांसेस भी होते हैं ना, फोक डांस। फेस्टिवल हो गया, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। बुक किसने लिखा है, भर भर के, उसका ऑथर कौन है। ट्रेंड, ट्रेंड इन द सेंस कि अगर मान लो अभी, क्या बोलूं मैं, अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अभी, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये किसने जीता, विनर कौन है, कहाँ पे हुआ था, प्लेस। इट्स काइंड ऑफ करेंट अफेयर्स, इसको आप मान सकते हो काइंड ऑफ करेंट अफेयर्स, इसको मैं बात करूंगा इसके ऊपर में। ऑर्गेनाइजेशंस, यस, नेटो, नेटो हो गया, यूएनओ हो गया, ऐसे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, चीफ कौन है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, पूछा जाता है डायरेक्टली। डैम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया है, काइंड ऑफ साइंटिफिक, ये आपको करना पड़ेगा वहां से। देखो यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है, अच्छा उसके बारे में पीछे बताऊंगा आपको, कोई बात। पद्म अवार्ड्स, जो साल के पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर, कितने नंबर हुए, पहला चीज पूछा जाता है नंबर, कितने नंबर पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, कौन से डिवीजन में, सेक्शन में, मतलब विभूषण में, भूषण में और श्री में। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है नेम्स, इंपॉर्टेंट नेम्स, स्पेशली क्योंकि विभूषण में नेम्स कम होते हैं, विभूषण में नेम्स कम होते हैं, तो इसलिए जनरली वहां से पूछा जाता है नाम और कौन से फील्ड में उनको मिला है। ये खास करके आपको ध्यान रखना, अगर आप 24 में जा रहे हो तो आपको 23 का भी करना पड़ेगा, 24 का भी करना पड़ेगा, राइट। घरानाज, कौन से घराना से कौन सा डांसर बिलोंग करता है, कौन सा सिंगर बिलोंग करता है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है ना, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट्स तो लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये सितार कौन बजाता है, ठीक है, नाम दे दिया अमजद अली खान, ये क्या बजाते थे। सरोद कौन बजाता है, सरोद सम्राट कौन है, ये सब टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फॉलो यूट्यूब वीडियोस, देखो इन चीजों के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगा, क्वेश्चंस कराए जाते हैं 25 30 50 एक बार में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसको देखो, लिखो मत, उसको लिखने जाओगे फंस जाओगे, बस देखो। एक क्या होता है, देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे स्क्रीनिंग मेमोरी भी होती है इंसान की, आपके नजर के सामने अगर कुछ बार बार आ रहा है ना, तो आपके दिमाग में छपते जाएगा, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, अगर वो आपके दिमाग में, आपके आंख के सामने बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कुछ उसका बीच में बैठेगा, तो बस देख लो, ठीक है, उसको याद करने की कोशिश मत करो, 2 बार 3 बार 4 बार वो दिखेगा, अलग अलग आप वीडियोस देखोगे, पहला वीडियो देखा कुछ समझ नहीं आया, दूसरा वीडियो देखा
थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे दिखा था पिछले वीडियो में कहीं पे। तो ये अच्छा है, ये तरीका सीखने का, एंटरटेनमेंट के साथ आप सीख सकते हो। ये रिवाइज होगा, नॉट रिवर्स, रिवाइज। हाँ, ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि रिवाइज करने का ये बढ़िया तरीका है कि आप एक ही वीडियो को या फिर उस टाइप के वीडियो को 2 बार 3 बार कंटिन्यूअसली देखो आफ्टर फ्यू डेज, 10 डेज। 10 डेज के गैप पे उस वीडियो को आप कंटिन्यू एक बार देखो, 2 घंटे का वीडियो एक बार बैठ के देख जाओ। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। करंट अफेयर्स। जिन्होंने भी कोटा फैक्ट्री देखी है उन्हें पता होगा कि वहां पे एक बहुत बढ़िया डायलॉग है। वो क्या कहता है? एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। वहां पे क्या था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या है? करंट अफेयर्स। इसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट डू एनी प्रोडिक्शन अबाउट इट, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं लगता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा प्री में। प्री की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन नहीं है करवाएगा प्री में, बट मार्क्स इंक्रीज जरूर करेगा। हो सकता है सिलेक्शन 135 पे हो रहा हो, अगर आपने ये अच्छे से किया तो आपके 150 मार्क्स आ रहे हो, ये नहीं किया तो हो सकता है 136 पे सिलेक्शन हो जाए आपका। कहीं ना कहीं इसका महत्व ज्यादा मेंस में आएगा, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर्स भर के पूछा जाएगा एटलीस्ट 2 साल का या 3 साल का, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 6 मंथ या ईयर या फिर बोलो 2 to 3 years जनरली फॉर मेंस। ये मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर मेंस, प्री के लिए नहीं। प्री के लिए तो आपको 2011 से भी पूछ देगा, 2011 का सेंसस दे देगा, बोलेगा 2011 के सेंसस में कौन सा स्टेट में कौन सा ट्राइबल क्या था, वो सब चीजें वहां से पूछ देती हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दोस थिंग्स, नहीं कर पाओगे। प्रीवियस ईयर में देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, अगर वहां से कुछ चिपक जाए तो ठीक है, अदरवाइज नेग्लेक्ट दोस थिंग्स। 6 महीना देखो, इंडोलोगस बोल के एक चैनल है, मैंने देखा है, अच्छा चैनल है, गुड चैनल, ठीक है, अच्छा चैनल है। मेरा कोई उससे कोलेबोरेशन नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। इंडोलोगस बोल के अच्छा चैनल है, उसका कंटेंट सही रहता है। उसका कंटेंट आपको देखो सुनने के लिए, यूज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि उसको देखो मत ज्यादातर। उसमें जो चीजें है ना करंट अफेयर्स की, जैसे आप वॉकमैन पहले कैसे सुनते थे बचपन में, उस टाइप का हेडफोन लगाओ, कुछ कर रहे हो, मान लो मैथ सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ या रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, बैठे हो सॉल्व करने के लिए, उसको हेडफोन में लगा लो, उसको चलने दो। क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन अच्छे से कंपाइल करके बताई जाती है, चलने दो, आपके ब्रेन में फीड हो रही है चीजें। जैसे जैसे वो चीजें फीड होती जाएंगी, आपको कुछ ना कुछ दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो अच्छा है, वहां का मंथली कंपाइलेशन भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। वही यूट्यूब चैनल वही हो गया, पीडीएफ यूट्यूब चैनल कहीं से भी आप देख लो, बहुत सारे चैनल है, एक अवस्थी सर करके भी है, वहां से भी देख सकते हो। कोई बड़ा चैनल कुछ भी उठा लो, व्हाट कैन आई से, बाईजूस, एन अकेडमी, कोई भी, किसी का भी उठा लो, फॉलो करो उसको जनरली करंट अफेयर्स के लिए। बट एक काम मत करना, वो सुबह उठ के जो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं चैनल पे ना, प्लीज वो सब मत करना, कुछ नहीं फायदा होगा उससे। उससे अच्छा तुम एक न्यूज़पेपर खरीद लेना 5 रुपए का, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, और कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, खरीद के खुद से पढ़ो। तो वहां पे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी, जीए का भी चीज आपका इंक्रीमेंट होगा, तो ज्यादा बेटर है रादर देन कि आप वो मोबाइल के स्क्रीन पे देखो पेपर रीडिंग, ठीक है। गेम्स के बारे में पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, मैं टॉपिक्स बता दूं कि करंट अफेयर्स में जनरली किस टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है। एक तो इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स क्या हो गया, है ना, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है। ह्यूमन इंडेक्स, एच डी आई, ह्यूमन एच डी आई होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इंडिया का, प्रेस में, प्रेस फ्रीडम में क्या रैंकिंग है, और भी बहुत सारे रैंकिंग्स होते हैं इंडेक्स के, वो सब आपको याद रहना चाहिए। रिसेंट ईयर का क्या है, पॉवर्टी लेवल में इंडिया का क्या रैंक है, पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो रिसेंट 2 इयर्स में आए हैं, काफी पूछा जाता है। अवार्ड्स, ऑब्वियसली, ऑस्कर हो गया, इवन फिल्मफेयर का भी पूछ देता है कभी कभी तो, रेलवे में तो फिल्मफेयर का भी पूछा गया था, ठीक है। तो एक ये हो गया, और एक क्या बचा आपका, गेम्स। गेम्स के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे रह गया वो मैं इंक्लूड करता हूँ, दैट इज जीएस।
जीएस दैट इज जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तीनों से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसको आप पढ़ो मत, राइट। इसके बस आप एमसीक्यूज करते जाओ फ्रॉम एनी चैनल, कहीं से करो स्लैश इसके ना चैप्टर मॉक्स दो। इसके आप चैप्टर मॉक्स दोगे कहाँ पे, ऐप पे, कोई भी ऐप जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, वहां पे कोई चैप्टर आपने फिजिक्स का निकाला, लाइट, लाइट के ऊपर पे जो वहां पे मॉक है उसको आप उठाओ और दो, बहुत हेल्प करेगा आपको। यहाँ से आपको ये चीजों की डेवलपमेंट हो जाएगी। एंड कुछ बोलना तो है ही नहीं उसमें, पी वाई क्यू, प्रीवियस क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतना ही करो, काफी है इसके लिए। बुक्स, बुक्स का रिकमेंड करना है, पिछले वाले में भी मैंने बुक्स बता दिया था जहां पे मैंने ओवरऑल बताया था चीजें, बट एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको बुक चाहिए, लूसेंट फॉर थियरी, जनरल नॉलेज, प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक, थ्योरी है, चैप्टर वाइज मिलेगा चीजें आपको। जनरल स्टडीज के लिए की एलिमेंट्स क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना ज्यादा हो जाए, यानी कि ऐप मॉक्स पे, ऐप पे मॉक्स लगाओ चैप्टर वाइज जो मैंने बताया, पीवाई क्यूज को फॉलो करो, मोस्ट आस्क्ड, टीसीएस, गिव मॉक्स, वही हो गया प्रैक्टिस, मॉक्स। यूट्यूब चैनल पे वीडियो, यूट्यूब वीडियो जैसे इंडोलॉगस मैंने बताया, ठीक है। पीडीएफ आपको कहीं से भी मिल जाएगा, पीडीएफ तो कहीं से मिल जाएगा, उठाओ पीडीएफ को, उठाओ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आई होप सो मैंने सब कवर अप कर दिया। द लास्ट थिंग आई वांट टू से कि अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो मैंने जो बैच लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड कोर्स से भी ज्यादा चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी, दैट इज हर घर ऑफिसर, है ना, उसको आप जरूर ज्वाइन करो। ज्वाइन करो मतलब क्या, उस पर वीडियोस आ रही हैं, अभी 2 वीडियो आई है, कंटिन्यूसली आती जाएंगी, बस आप उसको देखते जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड कोर्स है। पेड कोर्स यानी कि कंटेंट वाइज ये पेड पेड कोर्स है, कंटेंट वाइज, कंटेंट वाइज ऐसे बिल्कुल फ्री है। वो आप देखोगे, 1 या 2 वीडियो देखोगे, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये पेड कोर्स से भी ज्यादा चीजें उसमें बताई जा रही है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ जो भी सीजीएल 2024 की तैयारी करने वाले हैं और बिगिनर है। साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, अगर आप ये सब चीज़ों आपको अच्छी लग रही हैं तो, और मेरे बताने का तरीका आपको सही लग रहा है, अगर इन्फॉर्मेशन आप तक सही पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।